नमस्कार। कुछ कहने से पहले दो लाइनें ज़रूर कहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। कि सूरज काले बादल को देखकर नहीं घबराता है, कि सूरज काले बादल को देखकर नहीं घबराता है, वो फिर से आता है और पहले की तरह जगमगाता है और पहले की तरह जगमगाता है। और कुछ डिस्कस करूं उसके पहले मैं आपको छोटी कहानी सुनाना चाहता हूं। ये स्टोरी में बेसिकली एक लीडरशिप क्वालिटी, एक ऐसे दोस्त जो बुरे समय में आपका बैकअप करे। वो बुरा दोस्त वो दोस्त कोई भी हो सकता है, आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या आपके फ्रेंड हो सकते हैं। हम इंसान के लाइफ में ऐसे लोग चाहिए होते हैं यार, चाहिए होते हैं। मान लो आज मेरा टाइम बुरा चल रहा है, सब आके मेरे पर हंसे, मेरा मजाक उड़ाए, तो मेरे को कैसा लगेगा। लेकिन उस समय अगर एक बंदा आके मेरा पीठ थपथपाता है, बोलता है यार क्या हुआ, क्या तेरे साथ होना, क्या है उतना टेंशन ले रहा, चिल कर। आज हो सकता है तो तेरा टाइम बुरा है, मेरे को तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, कल तेरा टाइम अच्छा होगा। कोई ऐसा बोलने वाला चाहिए। और जब ऐसा बोलने वाला कोई नहीं होता ना, उस समय लगता है कि इट्स टाइम टू क्विट। आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, कैसे एक इंसान का कैरियर बचाया। एक इंसान ने एक इंसान का कैरियर बचाया, जबकि उस समय उस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था। उस इंसान ने उस पर भरोसा किया और वो साल उसके कैरियर का सबसे अच्छा साल साबित हुआ। मैं बात कर रहा हूँ सौरभ गांगुली और अनिल कुंबले का। ये 2003 का स्टोरी है। उस समय इंडिया ऑस्ट्रेलियन टूर करने वाली थी। हर टूर से पहले क्या होता है, सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती है जहाँ पे लोग टीम डिसाइड करते हैं। और सिलेक्शन कमेटी ने ठान लिया था कि हम अनिल कुंबले को टीम में नहीं लेने वाले हैं। इंस्टेड ऑफ पिकिंग अनिल कुंबले, वो क्या कर रहे थे, या तो हरभजन सिंह को या तो मुरली कार्तिक को प्लेस देना चाहते थे। बट गांगुली वॉज द वन जो ये ठान लिए थे कि मैं अनिल कुंबले को लेके जाऊंगा। वो एक इंडिया का बहुत ही बेहतरीन स्पिनर है, उसने इंडिया को काफ़ी मैच जिताए हैं। माइट भी कुछ दिनों से वो ठीक नहीं चल रहा, लेकिन गांगुली को कुंबले के ऊपर पूरा ट्रस्ट था, विश्वास था। गांगुली चाहते थे कि अनिल कुंबले ऑस्ट्रेलिया टूर करे। हुआ कुछ ऐसा ही, गांगुली ने ठान लिया कि जब तक टीम मेंबर अनिल कुंबले का नाम टीम लिस्ट पे नहीं डालती तब तक वो साइन नहीं करेंगे। इवन एज ए कोच जॉन राइट भी मान लिए थे कि अनिल कुंबले का टाइम शायद ठीक नहीं है, इसलिए जॉन राइट सौरभ गांगुली को समझाते कि जो भी टीम हमें मिल रहा है, मैं वो टीम लेके ऑस्ट्रेलिया चल जाना चाहिए, हमें विश्वास है कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन गांगुली को पता था कि अगर अनिल कुंबले को आज मैं सपोर्ट नहीं करता या अनिल कुंबले को आज मैं टीम से निकाल देता हूँ, तो अनिल कुंबले का ये कैरियर का एंड हो सकता है। बट एज ए लीडर उसे अपने बूढ़े शेर पे काफ़ी भरोसा था। एंड हुआ भी कुछ ऐसा ही। अगर उस टूर में सबसे अच्छा कोई परफॉर्मेंस दिया तो वो था अनिल कुंबले। ऐसे वो टूर का नहीं, अनिल कुंबले के उस साल भी बहुत अच्छा रहा। उन्होंने 75 टेस्ट विकेट निकाले थे वो साल। एंड पहली बार बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में जाके इंडियन टीम ने, अगर किसी भी टीम ने तो इंडियन टीम थी, इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया पे हराया। एंड बहुत सालों के बाद किसी ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने आके सामने से तारीफ की इसकी, इंडियन टीम की। दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडियन टीम, नॉट ओनली फॉर इंडियन टीम बट फॉर ऑल इंडियंस। इमेजिन करो अगर कुंबले उस टूर पे नहीं जाते तो इंडिया का क्या होता। इंडिया वापस से हारती। लेकिन कुंबले के अच्छे बेहतरीन गेंदबाजी के चलते इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया पे हराता है। ये था लीडरशिप क्वालिटी। एक लीडर को अपने टीम पे पूरा भरोसा होना चाहिए। ये तो बात है लीडर का। जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं ना, तो हमारे लाइफ में भी हमें ऐसा बैकअप चाहिए होता है जो पीछे से आके हमें सपोर्ट करे, हमें यह एहसास दिलाए कि हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई किसी काम को बहुत ज़्यादा फास्ट करता है तो कोई उस काम को करने में थोड़ा स्लो है, बट ऐसा नहीं है कि वो काम को नहीं कर पाएगा। गॉट इट। ये पढ़ाई में भी ऐसा ही होता है कि कोई बच्चे बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, कोई बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो बच्चे स्ट्रॉन्ग होते हैं किसी चीज़ को जल्दी कैप्चर कर लेते हैं, किसी चीज़ को जल्दी मगअप कर लेते हैं, किसी जल्दी मेमोराइज़ कर लेते हैं। लेकिन जो वीक बच्चे होते हैं उन्हें वो भी 2+2 4 जानते हैं,
ये 2+2 4 कैसे आया ये समझने में उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। राइट भी तो क्लास 2 का जो पढ़ाई है वो क्लास 3 में सीख रहे हो, क्लास 3 का जो पढ़ाई है क्लास 4 में सीख रहे हो, इसके चलते वो 1-2 साल ड्रॉप भी हो सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि उनको हम ये बोल दें कि बेटा तेरे लिए पढ़ाई बना नहीं, तो पढ़ाई नहीं कर सकता है। हमें उनको बस मोटिवेट करना है, सपोर्ट करना है कि बाकियों की तरह तू भी कर सकता है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा स्लो है, लेकिन आई बिलीव कि कल तू भी कर पाएगा। क्योंकि वाई आई एम सेइंग दिस, यू नेवर नो ना, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई यूथ हो, उसके दिमाग में कब क्या चल रहा होता है और आपका कौन सा स्टेटमेंट उसको गलत लग जाए। बस एक वर्ड है ना, किसी के जान लेने के लिए एक वर्ड, एक स्टेटमेंट काफ़ी होता है सर। आप जब भी किसी के सामने कोई डायलॉग थ्रो करें, कोई स्टेटमेंट थ्रो करें या कोई वर्ड थ्रो करें, मेक श्योर उस समय सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। कहीं वो डिप्रेशन में तो नहीं है, कहीं वो टेंशन में ही तो नहीं है। लेकिन हमारा आदत क्या है कि हम हमेशा लोगों की मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई सामने वाला डिप्रेशन में है, कोई कुछ हमसे कहना चाहता है, शेयर करना चाहता है, तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग दैट पर्सन वी यूज टू मेक फन ऑफ दैट पर्सन। व्हाई आई एम सेइंग वी यूज टू, क्योंकि हमारी आदत हो चुकी है, पहले भी करते हैं, आई नो आगे भी लोग ऐसे ही करते हैं। कभी सामने वाले के साथ बैठिए। कभी ऐसा होता है कि जब आपको लगता है कि आपका बेटा या बेटी डिप्रेशन में है, सारे फैमिली मेम्बर बैठ के उनसे पूछो, नहीं, फैमिली का कोई एक मेंबर भी कभी के सामने नहीं आता है। कभी कभी आता है तो एक मेंबर आता है, वो भी देख तू मैच्योर हो चुकी है, देख तू बड़ा या बड़ी हो चुकी है, तुम्हें मालूम है क्या करना है, मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगा, ऐसी ऐसी बातें करके छोड़ दिया जाता है। नहीं सर, उस समय ऐसी बातें करने का नहीं है। उस समय आपको बैठ के सामने से सपोर्ट करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि क्या चल रहा है लाइफ में। कोई एक बैकअप हर किसी की लाइफ में ज़रूरी है। जैसे उस समय अनिल कुंबले का बैकअप बने थे सौरव गांगुली, एंड बिकॉज ऑफ सौरव गांगुली अनिल कुंबले ने वो अचीवमेंट हासिल किया। इसलिए कहते हैं योर वर्ड, योर स्टेटमेंट एंड योर डायलॉग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन समवन लाइफ। सो बिफोर थ्रोइंग इट, मेक श्योर कि सामने वाला बंदा किस कंडीशन में है, किस सिचुएशन में है, किस मूड में है। आई नो आप समझदार हो, आप समझोगे और आप लाइफ में किसी ना किसी का बैकअप बनने की